हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लाइब्रेरी ऑफ इंग्लिश। पिछले क्लास में हमने तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच के तीन पार्ट्स को डिस्कस किया था। मैंने आपको नाउन को क्लासिफाई करना सिखाया था, ओके, नाउन को आइडेंटिफाई करना सिखाया था, प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना सिखाया था और एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना सिखाया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है, उसे आप देख लें, उसे प्रैक्टिस करें, उसके ट्रिक्स को समझें और फिर आप इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लें एंड जस्ट चेक योरसेल्फ टू व्हाट एक्सटेंट यू हैव लर्नड, टू व्हाट एक्सटेंट यू हैव अंडरस्टूड द कंटेंट। और अगर आपने उसे समझ लिया है तो बहुत आसानी से ये बन जाएगा। यहाँ मैं आपको रिवाइज भी करवा रहा हूँ और प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। फर्स्ट 5 to 6 क्वेश्चंस मैं आपके साथ करूंगा, आपको करवाऊंगा, और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप खुद करके मुझे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टार्ट। देखिए, इसमें है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एनसर्किल नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। आप इसे एनसर्किल करें या फिर उसके नीचे लिखते हैं। लेट मी टेक द फर्स्ट सेंटेंस, ही इज माय फ्रेंड, ही इज माय फ्रेंड। ही क्या हो गया? ही इज प्रोनाउन, इसे सर्किल का एनसर्किल करें। ये क्या हो गया? प्रोनाउन। ये आपने सीख रखा। फ्रेंड क्या हो गया? नाउन। अब यहां पे दो वर्ड हमारे पास है, इज और माई। इज अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन मैंने ये आपको जरूर समझा दिया कि नाउन के ठीक पहले जो भी वर्ड रहेगा उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। दैट मीन्स माई यहां पे क्या हो गया? व्हाट इज माई ओवर हियर? एडजेक्टिव। ठीक इसी बेसिस पे आपको इसे क्या करना है? करते चले जाना है। नाउ सेंटेंस नंबर 2, लुक एट द फर्स्ट वर्ड, दिस इज दिल्ली। अब दिल्ली क्या हो गया? ऑब्वियसली नेम है। किसका नेम है? प्लेस का नेम है, नाउन हो जाएगा। ओके, दिस इज नाउन। ठीक है, इसे सर्किल कर दिया मैंने। इसी तरीके से इंडिया इज अगेन द नेम ऑफ द कंट्री, नेम ऑफ द प्लेस। कोड क्या है? जगह का नाम ही है, ये भी नाउन हो गया। हमने दो नाउन ढूंढ लिए। यहां नाउन के पहले कुछ नहीं है, बट यहां अगर आप देखो, ओके, तो फिर क्या है? कैपिटल है। कैपिटल भी क्या है? इट इज ऑल्सो अगेन द नेम ऑफ द प्लेस, ये भी जगह का ही नाम। किसका? दिल्ली का। तो ये क्या हो गया? ये भी नाउन हो गया। सो वी हैव साउथ हियर 3 डिफरेंट नाउन्स। ओके, लेकिन तीनों नाउन ही है। इंडिया भी नाउन है, कैपिटल भी नाउन है, दिल्ली भी नाउन है। नाउ लेट मी कम टू सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस नंबर 3 पे आते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या है? देखो, टीचर। दिस इज अगेन द नेम ऑफ द पर्सन। ओके, आप इन्हें देख भी सकते हैं, इन्हें टच भी कर सकते हैं। टीचर। आगे चलते हैं, मी। अगर आपको यहां पे कंफ्यूजन हो, आई, मी, आई इज प्रोनाउन, मी इज प्रोनाउन। ओके, लेकिन इसके आगे चलते हैं तो हमें क्या मिलता है? यहाँ माई को अभी इग्नोर करना है। आगे चलते हैं, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है, माई से आगे चलते हैं, हमें क्या मिला? फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, ये भी क्या है? नेम्स ऑफ द पर्सन या नेम ऑफ द पर्सन। ठीक है, ये भी नाउन हो गया। बट व्हाट कम्स एग्जैक्टली बिफोर दिस नाउन इज माई। इस नाउन के ठीक पहले क्या आ रहा है? माई आ रहा है, माई आ रहा है। अब ये माई क्या हो गया? इसे प्रोनाउन नहीं समझना है, ये भी एडजेक्टिव है। कोई आपको पूछे क्यों एडजेक्टिव हो गया, कैसे एडजेक्टिव हो गया, तो ये नाउन को मॉडिफाई करता है। हुज फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स। माई क्या हो गया? यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। दिस इज द ट्रिक दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, बेयर इन माइंड। नाउ सेंटेंस नंबर 4, she is an honest girl. Look at this very sentence. Again, there is she. What is she? She is pronoun. I हो गया, me हो गया, pronoun है। We हो गया, us हो गया, pronoun है। ठीक है, he, she, it क्या हो गया? pronoun हो गया। तो she is pronoun। अब यहां चलते हैं, girl। girl क्या है?
गर्ल इज नाउन, गर्ल क्या है, नाउन। अब ये नाउन है, इसके ठीक पहले जो वर्ड आ रहा है दैट इज ऑनेस्ट, दैट इज ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट दो तरीके से आप समझ सकते हैं, एक तो ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब उसकी विशेषता बढ़ा रहा है, एडिंग समथिंग टू नाउन, नंबर वन। ये डेफिनेशन वाइज हो गया। ट्रिक वाइज जो मैंने आपको समझा रखा है उसके अकॉर्डिंग भी देखिए तो ये नाउन हो गया। इसके ठीक पहले जो वर्ड आ रहा है दैट विल बी एन एडजेक्टिव। सो व्हाट इज ऑनेस्ट, ओके, ऑनेस्ट इज एन एडजेक्टिव, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। दो तरीके से इसे समझना है, इट एड्स समथिंग टू नाउन, इट एड्स द क्वालिटी टू नाउन, एंड सेकेंडली इट कम्स जस्ट बिफोर नाउन, एडिंग समथिंग टू नाउन, सो इट्स एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 में क्या है, माई क्वेश्चन इज इजी। अब यहां पे आपको क्या देखना है, एक चीज समझ में आएगा, वो क्या है, क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेम है। अब इसके ठीक पहले वर्ड आ रहा है माई, तो माई क्या होगा, क्वेश्चन नाउन हो गया। ऊपर के जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया है उनके बेसिस पे भी अगर आप देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, यू विल इजीली अंडरस्टैंड दैट बिकॉज माई कम्स राइट बिफोर नाउन, बिकॉज माई प्रीसीड्स नाउन, ये ठीक नाउन के पहले आ रहा है, तो माई क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो गया। ठीक इसी तरीके से यहां पर क्या है, इजी, ओके, क्या है, इजी। अब ये इजी क्या है, किसके लिए आ रहा है, क्वेश्चन के लिए। ठीक है, यहां पे ध्यान में रखना है आपको, ये इजी किसके लिए है, बिकॉज वहां पर कुछ नहीं है, इजी के बाद में कुछ नहीं है, ओके, लेकिन है क्या, इजी है क्या, क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, माई क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन इज इजी, दैट मीन्स इट्स एड समथिंग टू क्वेश्चन, तो ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव, ये भी क्या है, एडजेक्टिव। और ये मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, जो आपको देखा होगा आपने कितने इजी तरीके से, कितने कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको इसे समझा दिया है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, वन मोर क्वेश्चन एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको करना है। हर नेचर इज सिंपल, हर नेचर इज सिंपल, यहाँ पे कीवर्ड जो आपको लेना है वो क्या है, नेचर, नेचर इज नेम, ओके, नेचर इज नेम, दैट मीन्स नाउन। अब इसके ठीक पहले क्या आ रहा है, हर, add something to noun, whose nature, her nature, okay, her nature, that means ये हो गया adjective, ये हो गया noun, and next word is simple, next word is simple। अब ये जो simple है, ये simplicity है, किसकी simplicity को बता रहा है, what is simple is nature, that means simple adds something to nature, simple adds something to noun, thus simple is an adjective। ये मैंने 5-6 क्वेश्चंस आपको बता दिया, आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस मैंने कर दिया, 4 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, दे आर फॉर यू, ओके। आप इसे प्रैक्टिस करें, इसी बेसिस पे आप इन्हें क्रैक करें और इनके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में भेजें। आई होप बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है, आपको भी इसमें बिजी हो जाना है, ठीक है, और इसे अच्छे से आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स